हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, मेरे पास आया है लीवो बाइक सर्विसिंग कराने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर लीवो बाइक की वायरिंग की वीडियो आप लोगों को नहीं दिखाया हूँ। तो ये जो बाइक है अच्छी बाइक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आज हम बताएंगे होंडा लीवो बाइक में इम्पोर्टेंट जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होता है किस तरह से वर्क करता है, इस वीडियो में आप लोगों को शेयर कराऊंगा। इस वीडियो में आपको हम क्या क्या दिखाएंगे, यानी कि इसका जो CDI है कैसे वर्क करता है, इसका जो बैटरी चार्जर का सिस्टम है कैसे वर्क करता है। तो वायरिंग रिलेटिव आज का जो वीडियो है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास इग्निशन प्रॉब्लम आता है, बाइक में करंट नहीं आता है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। और बैटरी चार्ज अगर बाइक में नहीं होता है, यानी कि हेडलाइट की समस्या होता है, बैकलाइट की समस्या होता है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आएंगे RR यूनिट पर, क्योंकि RR यूनिट होता है हम लोग का मेन। अगर बाइक में बैटरी ना रहेगा तो RR यूनिट की मदद से बाइक में हम लोग का इग्निशन लाइन बनेगा। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को कपलर खोल के आप लोगों को चेकअप करना है। जो यहाँ हम लोगों का वायर जो आप लोग दिख रहा है, यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ। 1 2 3 4, यानी कि 4 वायर है एक ही कपलर में, और एक वायर में हम लोग का डबलिंग है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसमें कलर क्या क्या है। एक वाइट कलर है, एक हरा कलर है, और एक रेड कलर है, और एक पीला कलर है। तो वोल्टेज जो है इंजन स्टार्ट होने के बाद जो आर्मेचर कॉइल से जो हम लोग का वोल्टेज आएगा, ये जो आप लोगों को व्हाइट कलर की वायर दिख रहा है, इससे आएगा। मान लीजिए अगर बिना बैटरी का बाइक स्टार्ट नहीं ले रहा है और बैटरी की समस्या हो रहा है, तो उस दौरान आप लोग क्या चेकअप करें। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ का वोल्टेज चेकअप करना है। जो इंजन से हम लोगों का जो आर्मेचर कॉइल है वो हम लोगों का परफेक्ट है कि नहीं, वो वोल्टेज दे पा रहा है कि नहीं, AC कनेक्शन, वही हम लोग को देखना है। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मल्टीमीटर की मदद से भी आप लोग चेकअप कर सकते हैं, और यानी कि लैंप की मदद से भी चेकअप कर सकते हैं। तो चलिए पहले आपको मल्टीमीटर से दिखाता हूँ, उसके बाद आपको लैंप को दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे यहाँ से लेकर हम लोग को ओम्स चेकअप करने के लिए है। हम लोग चेकअप करेंगे 200 ओम्स पर इसका क्वांटिटी कितना आ रहा है, वही हम लोग देखेंगे। व्हाइट कलर की वायर में लगा है और एक हरा कलर की लगा है। ये बॉडी अर्थिंग यहाँ से भी ले सकते हैं, बैटरी से भी ले सकते हैं, चैचिस से भी ले सकते हैं, बट हम यहाँ से ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, हर वीडियो में मैं बताते आ रहा हूँ इसका जो पॉइंट है 1.2 आएगा, यानी कि थोड़ी देर बाद। पहले आप लोगों को ज़्यादा दिखाएगा, देखो ज़्यादा दिखा रहा है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आपका कम जाएगा, यानी कि 1.2 इस तरह का आप लोगों को रीडिंग देखने को मिलेगा ओम्स की। अब यहाँ अगर 1.2 मिल रहा है तो 100% सही है। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप लोग यहाँ वोल्टेज किक मारने के बाद आप लोग पता चल जाएगा, यानी कि एक वायर इसमें लगाया और एक वायर इसमें लगाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलो किक मारो, बस 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 बस। तो यहाँ वोल्टेज आप लोगों को दिखा दिया है। अगर लैंप हम लोग का तेज से जल रहा है तो यानी कि आर्मेचर कॉइल सही है, मैंने क्वांटिटी में दिखाया, यानी कि ओम्स में। अब गाड़ी स्टार्ट करने के बाद अगर हम लोग लैंप लगा के चेक करें व्हाइट कलर की वायर में और हरा कलर की वायर में, तो लैंप हम लोग का कट जाएगा। तो सवाल है, यहाँ वोल्टेज बराबर आया है, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आउटपुट चेक करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ अगर वोल्टेज नहीं आया तो क्या करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से वोल्टेज कौन देता है, इंजन में यहाँ हम लोग का आर्मेचर कॉइल होता है। आर्मेचर कॉइल खोल के देखो जल जाता है क्या, अगर नाट फाट खोल के अगर कट गया है क्या, तो उसी दौरान आप लोग नया लगा दीजिए। आप लोग का वोल्टेज यहाँ पहले लाना है। अब वोल्टेज लगाने के बाद फिर भी आप लोगों का हेडलाइट की समस्या हो रहा है, और यानी कि बैटरी चार्ज की समस्या हो रहा है। यहाँ परफेक्ट वोल्टेज आपने जो देखा, मैंने आपको दिखाया, वो सब सही आ रहा है। अब आप लोगों का दूसरा स्टेप जो है गाइस, यहाँ से हम लोगों को चेकअप करना है। रेड कलर की वायर में यानी कि वोल्टेज आएगा, RR यूनिट फिल्टर करके DC वोल्टेज करके देगा, और पीला कलर की जो वायर है ये हेडलाइट जलाने के लिए है। चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ।
तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ चेकअप करेंगे यानी कि लैंप की। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। इससे अगर हम लोग का जो वोल्टेज बराबर सही आ रहा है और यानी कि बाइक हम लोग का स्टार्ट नहीं हो रहा है, बिना बैटरी का चार्ज नहीं हो रहा है, यानी कि बैटरी खोलने पर हम लोग का करंट नहीं आ रहा है, तो उसी दौरान आप लोग क्या देखिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है आप लोगों को देखना है, ये जो रेड कलर की वायर है इसमें आप लोग एक लैंप भरे और इसमें एक हम लोग का हरा कलर की वायर जो है इसमें ग्राउंड यहाँ से ले ले। तो यहाँ हम लोग का लैंप जल रहा है, लेकिन अभी हम लोग डीसी वोल्टेज चेकअप नहीं करेंगे। अब यहाँ हम लोग का फ्यूज बॉक्स को हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, हमने फ्यूज बॉक्स ओपन कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग चेकअप करेंगे जो एसी वोल्टेज इंजन से होकर आर यूनिट से होकर हम लोग का यहाँ दे रहा है कि नहीं। अभी आप लोगों को किक का उपयोग करेंगे और यहाँ वोल्टेज आएगा। चलो किक मारो। बस बराबर आ रहा है, यानी कि वोल्टेज आ रहा है, तो ही हम लोगों का बैटरी चार्ज हो पाएगा और बिना बैटरी का बाइक स्टार्ट हो पाएगा। अब स्टूडियो में आएंगे, आप लोगों को बताएंगे। पहले यहाँ का काम खत्म कर लेते हो। अब हम लोग चेकअप करेंगे यानी कि हेडलाइट के लिए। अगर हेडलाइट नहीं जल रहा है तो पीला कलर में एक वायर भरे और एक हरा कलर में भरे। यहाँ बॉडी ले सकता है, यहाँ भी ले सकता है। अब हम लोग किक का उपयोग करेंगे और यहाँ हेडलाइट जलाने के लिए जो है वो जल रहा है कि नहीं, मारो। बस। तो फ्रेंड्स यहाँ आप लोगों ने क्या देखा, यानी कि वोल्टेज हम लोग का आउटपुट आ रहा है। अब सवाल है यहाँ पर वोल्टेज अगर नहीं आएगा तो यानी कि आर यूनिट आप लोगों का ख़राब है। रेड कलर में अगर वोल्टेज नहीं आएगा किक मारने के बाद तो आर यूनिट ख़राब है। लेकिन यहाँ वोल्टेज अगर आएगा और यानी कि पीला कलर में भी वोल्टेज आ रहा है, तो ये पीला कलर का जो लाइन है ये कहाँ तक जाता है मैं आपको बताता हूँ। तो पीला कलर की जो लाइन है गाइस, ये डायरेक्ट आता है हम लोग का हैंडल बार स्विच पर। इनपुट एक लाइन है और एक दो हाई लो का है। तो जो इनपुट लाइन है इसमें आके घुसता है, वायरिंग से लेकर आता है और जहाँ जब हेडलाइट हम लोग देते हैं, देने के बाद अपर डिपर काम करता है इससे। ठीक है, तो कभी कभी स्विच भी हम लोग का ख़राब हो जाता है। यहाँ से लेके वायरिंग तक कहीं कट हो जाएगा पीला कलर की वायर, तो हेडलाइट नहीं जलेगा। तो आप लोगों को पीला कलर वायर में यहाँ वोल्टेज देखना है। अगर यहाँ वोल्टेज सही आ रहा है, हेडलाइट नहीं जल रहा है, तो स्विच भी खराब हो सकता है और हेडलाइट खोल के आप लोग वायरिंग भी वहाँ से भी चेकअप कर सकते हैं। अब सवाल है यहाँ से लेकर अगर जैसे कि वोल्टेज यहाँ नहीं दे रहा है बैटरी चार्ज के लिए, तो आप लोग चेकअप करो जिसमें कितना आप लोगों का वोल्टेज आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब फ्यूज लगा देंगे और आपको एक्यूरेट जो होता है बैटरी का वोल्टेज वही हम आपको दिखाएंगे कितना वोल्टेज इसका आना चाहिए। एक्चुअली बाइक को स्टार्ट करके हम लोग को कितना वोल्टेज यहाँ आना चाहिए तब बाइक में बैटरी चार्ज हो पाएगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी माना हम लोग का जो बैटरी का जो वोल्टेज है 12 वोल्ट 90 पॉइंट आ रहा है। अब बाइक को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फ्रेंड्स स्टार्ट होने के बाद 14 वोल्ट 14.5 वोल्ट आएगा। 14 वोल्ट यानी 40 पॉइंट 30 पॉइंट इस तरह का आएगा तो ही बैटरी चार्ज हो पाएगा। कभी कभी हम लोग का वोल्टेज अगर लैम्प से अगर पता नहीं चलता है कम आता है और यानी कि 14.5 वोल्ट यहाँ आप लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है, तो उसी दौरान आप लोगों का आर्मेचर कॉइल जो है कभी कभी वो भी पावर कम जाता है और यहाँ 14.5 वोल्ट नहीं आता है। और आर्मेचर कॉइल अगर सही रहे और आर यूनिट थोड़ा डाउन हो जाए तो भी यहाँ 14.5 वोल्ट नहीं आना है। तो बैटरी चार्ज अगर समस्या हो तो आर्मेचर कॉइल और यानी कि आर यूनिट चेकअप करें। अब चलते हैं हम लोग इग्निशन लाइन के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो CDI यूनिट है इसमें हम लोग को 2 कपलर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें हम लोग अगर मान लीजिए बैटरी भी आपका सही है, आर यूनिट भी सही है, सब वोल्टेज सही है, लेकिन अगर इग्निशन लाइन अप्लाई होगा काम नहीं कर रहा है, करंट नहीं आ रहा है, तो कैसे आप लोग यानी कि रिकवर करें जिसमें कि आप लोगों का इग्निशन लाइन आपको पता चल जाए जो कौन सा चीज़ ख़राब है। चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कपलर ओपन करना है और यहाँ से हम लोग डिसाइड करेंगे जो इग्निशन लाइन में एक्चुअली हम लोग का क्या फॉल्ट हुआ है। सबसे पहले आप लोग इस कपलर में आइए, जो व्हाइट कलर की जो कपलर है 3 वायर वाला, इसमें आप लोगों को एक देखने को मिल रहा है ब्लैक में रेड। इसमें आप लोगों को पहले वोल्टेज देखना है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। मल्टीमीटर नहीं रहता है तो लैम्प की मदद से आप लोग यहाँ पहले वोल्टेज चेकअप करो। ठीक है, सबसे पहला काम यही है।
वोल्टेज 12 वोल्ट आएगा तो ही हम लोग का इग्निशन लाइन बनेगा। एक लगा दिया हमने वोल्टेज पर और एक यहाँ पर लगाया, देखो बैटरी का टर्मिनल में नेगेटिव में और एक रेड में ब्लैक। अब इग्निशन ऑन करेंगे और यहाँ हम लोग का लैम्प अगर जलेगा तो हम लोग को वोल्टेज यहाँ जलना चाहिए, अब लैम्प जलना चाहिए, तभी हम लोग का CDI कॉइल काम करेगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने इग्निशन ऑन किया, अभी ऑफ कर रहा हूँ, ऑन किया, यहाँ 12 वोल्ट हम लोग को मिल रहा है। जिस मैकेनिक भाई के पास मल्टीमीटर है वो भी यहाँ यानी कि मल्टीमीटर लगा के यहाँ चेकअप कर सकते हैं। 12 वोल्ट आप लोगों को मिल जाएगा, देखो 12 वोल्ट मिल रहा है। अब सवाल है इस कपलर में हम लोग और अभी चेक नहीं करेंगे, ठीक है, इस कपलर का काम खत्म है। और इस कपलर में जो दोनों वायर है ये हम लोग का बाटली कॉइल में जाएगा, आउटपुट वायर है इग्निशन लाइन के लिए। तो अब हम लोग को यहाँ चेकअप करना है जो इस कपलर में पिकअप कॉइल का रीडिंग हम लोग का कितना मिल रहा है। चलो पिकअप कॉइल का रीडिंग हम लोग चेकअप करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए होंडा लीवो बाइक में आप लोगों को देखने को मिलेगा 128 पिकअप कॉइल का रीडिंग, यानी कि पिकअप कॉइल का जो रीडिंग है 128 आना चाहिए। अब पिकअप कॉइल का काम क्या है फ्रेंड्स, इंजन में हम लोग को दिया जाता है एक क्रैंक पोजीशन सेंसर। क्रैंक पोजीशन सेंसर का काम यही है जो पिस्टन कब ऊपर जाता है टॉप पर और कब नीचे आता है, यानी कि वो डिटेक्ट करके हम लोग को CDI कंट्रोल को बताते हैं। और उसी दौरान जो लाइन है, लाइन कट होता है और आता है, कट होता है और आता है। तो ये क्रैंक पोजीशन के सेंसर का जो रीडिंग है 127 से लेके 128 आ सकता है, 140 आ सकता है होंडा बाइक में। तो हमने यहाँ से दो चीज़ हमने देख लिया, क्या, एक पिकअप कॉइल का रीडिंग और एक ग्राउंड, क्योंकि मैंने ग्राउंड यहाँ से नहीं लिया, हमने ग्राउंड यहीं से लिया। देखो इसका रीडिंग चेक हम यहाँ से अगर करेंगे तो 129 आ रहा है और ग्राउंड हम लोग कहीं भी ले लेंगे, यानी कि यहाँ से ले लेंगे तो भी उतना ही आएगा, देखो 129 ही आएगा। तो इससे हमने ग्राउंड भी चेक कर लिया, ग्राउंड भी आना चाहिए CDI यूनिट पर, ग्राउंड भी आ गया है और पिकअप कॉइल का रीडिंग भी आ गया है। अब सवाल है गाइस, यहाँ हम लोग का वोल्टेज अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को क्या करना है। यहाँ पे आप लोगों को दो वायर देखने को मिल रहा है, देखिए एक वायर डायरेक्ट चल जाता है इग्निशन स्विच पर, ठीक है, फ्यूज कर जाएगा तो इग्निशन लाइन बने रहेगा। जो हम लोग का RR यूनिट से है, यहाँ से भी हम लोग का काम बनेगा, बाइक इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए दो वायर दिया है, एक वायर गया है यानी कि इग्निशन स्विच पर, वहाँ से भी ऑन करने में देता है, और एक बैटरी का टर्मिनल में आया है। तो यानी कि इग्निशन स्विच में एक हम लोग का डायरेक्ट वोल्टेज जाएगा। तो वो वोल्टेज पहले चेक करो इस कपलर पर, अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो वायरिंग कट हो सकती है। अगर मान लीजिए वहाँ से वोल्टेज मिल रहा है, अब इग्निशन ऑन करने के बाद अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इग्निशन स्विच खराब हो सकता है। अब इग्निशन स्विच अगर सही रहे लेकिन आउटपुट यानी कि वायर अगर कटा रहेगा तो भी खराब हो सकता है। तो वायर आप लोग चेक करो, स्विच चेक करो और कॉन्टिन्यूटी वायरिंग का चेकअप करो, तब आपका काम बन जाएगा। अब यहाँ आप लोगों को वोल्टेज आ गया है, पिकअप कॉइल का रीडिंग भी आ गया है, ग्राउंड भी आ गया है, फिर भी आप लोग का इग्निशन लाइन काम नहीं कर रहा है। अब क्या चेक करें मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो हम लोग का बाटली कॉइल है, बाटली कॉइल में भी आप लोगों को चेकअप करना है जो बाटली कॉइल का जो कॉन्टिन्यूटी सही है या खराब है, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका कॉन्टिन्यूटी पहले आप लोग चेकअप करो। एक ये कलर की वायर और इसमें आप लोगों को दो कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो बीच वाला वायर है इसमें पहले चेक करेंगे, मल्टीमीटर में बीप बज रहा है। अब हम लोग इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, बीप बज रहा है। अगर बीप बज रहा है तो हम लोग का वायरिंग कॉन्टिन्यूटी सही है। अगर क्वांटिटी में सही नहीं है तो वायरिंग खोल के देखो। और CDI यूनिट अगर हम लोग का सही रहेगा तो यहाँ बाटली कॉइल में वोल्टेज आएगा। अगर बाटली कॉइल में वोल्टेज आएगा और यानी कि इग्निशन लाइन फिर भी नहीं बन रहा है तो वैसा रीजन में आप लोगों को बाटली कॉइल चेंज कर देना है। और जब भी आप लोग दोनों को टर्चिंग करेंगे, चढ़ करेगा, तो यहाँ आप लोगों को समझना यहाँ वोल्टेज आ रहा है। अब यहाँ लगाने के बाद अगर वोल्टेज नहीं आएगा तो आप लोगों का बाटली कॉइल खराब है। अब सवाल है यहाँ हम लोग का सब कुछ सही है, यानी कि वोल्टेज, बॉडी अर्थिंग, पिकअप कॉइल का रीडिंग, यानी कि बाटली कॉइल सब कुछ सही है। अब वैसा रीजन में आप लोगों को CDI यूनिट खराब हो जाता है, इस वजह से हम लोग का बाइक में इग्निशन आना बंद हो जाता है और बाइक में करंट नहीं आता है। तो वोल्टेज, पिकअप कॉइल का रीडिंग, ग्राउंड, ये सब अगर सही रहे तो अगर CDI यूनिट 100% सही रहे तो 100% बाइक में करंट जाएगा। अगर ख़राब रहेगा तो नहीं जाएगा। तो ऐसा रीजन में आप लोगों को पता चल जाता है जो बाइक में क्या मिसिंग है और आप लोग 100% हो गए पार्ट्स को चेंज कर सकते हैं। अब कुछ डिटेल्स और भी दे देता हूँ।
यानी कि जो ब्रेक स्विच कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्रेक स्विच का वायर आप लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग को ब्लैक कलर की वायर देखने को मिलेगा। इग्निशन ऑन करने में हम लोग को यहाँ 12 वोल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। देखिए, ब्लैक कलर की जो वायर है, इसमें हमने एक लगाया और एक हम लगाएंगे कहीं भी बॉडी पर, और इग्निशन जब हम लोग ओपन करेंगे तो वोल्टेज आएगा। अब ब्रेक स्विच पर आप लोगों को 2 वायर देखने को मिलेगा। एक वोल्टेज ले लिया है, और जब हम लोग ब्रेक खींचेंगे तो इस वायर में हम लोग को वोल्टेज आएगा, बैकलाइट में जाएगा। बैकलाइट में जाने के बाद बैकलाइट लैंप हम लोग को जलता है। हम लोग को बैकलाइट लैंप नहीं जलता है तो स्विच चेकअप करो। स्विच में हम लोग का इनपुट वोल्टेज चेकअप करो, आउटपुट वोल्टेज चेकअप करो, तभी जाके हम लोग का लैंप काम करेगा बैकलाइट का। और ब्रेक का जो स्विच है, आगे का जो स्विच है, एक ही तरह होता है जिसमें हम लोग को अभी दिखाया। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।